Hare Krishna devotees, welcome, and I hope कि you all are present in this meeting, attentively listening. आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कैसे हम अच्छे से अच्छी चैंटिंग कर सकते हैं. ठीक है, एक भगवत गीता श्लोक पढ़ के स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर मौजूद रहें, है ना. मेरे अलावा यहाँ पे 3 डिवोटीज़ प्रेजेंट हैं और मैं उम्मीद करता हूँ और डिवोटीज़ आएँ. तो आप जो ग्रुप है एग्जिस्टिंग ग्रुप, उसमें आपस में थोड़ा कम्युनिकेशन रखिए, जिससे अच्छा 4 डिवोटीज़ हैं ना मेरे अलावा. इतना कम्युनिकेशन रखिए कि आप सभी आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें. ठीक है, क्योंकि भक्ति में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. क्या क्या? सबसे पहली एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, दूसरा बुक रीडिंग, तीसरा चांटिंग, एंड द फोर्थ वन इज सात्विक डाइट. दीज आर द 4 ABCD ऑफ भक्ति. क्या क्या है? एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चांटिंग एंड D फॉर डाइट. सात्विक प्रसादम, पहले भगवान को हमने फूड ऑफर किया, फिर उसको पाइए आप. उससे कभी भी आपका मटेरियल बॉन्डेज नहीं बनेगा, आपकी कॉन्शियसनेस हाई होगी. ठीक है, तो पहले हम भगवद गीता श्लोक से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. उससे पहले प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आप सभी का स्वागत है. साईप्रीत प्रभु, शुभम प्रभु, आर्यन प्रभु और ध्रुव प्रभु. पहले आज हम जो श्लोक पढ़ के स्टार्ट करेंगे वो है भगवद गीता 6.35. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि बहुत इम्पोर्टेंट बात, ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, इट इज़ अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज़ पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट. भगवान क्या कह रहे हैं कि इस माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. ये माइंड बहुत चंचल है, रेस्टलेस है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. लेकिन कैसे पॉसिबल है ये? कुछ सुटेबल प्रैक्टिस के द्वारा और डिटैचमेंट के द्वारा. जब तक आपके अंदर भौतिक इच्छाएं बनी रहेगी कि मुझे हैप्पीनेस के लिए आप हैंकरिंग करते रहेंगे यहाँ वहाँ, तो उस हैंकरिंग को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना. हम सब खुश होना चाहते हैं और खुश होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हैप्पीनेस, वहाँ से हैप्पीनेस. लेकिन हम अगर समझें, सबसे पहला स्टेप होता है भक्ति के रास्ते में सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग कि आप कौन है, असलियत में आप कौन है. तो थोड़ा हम अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, भगवत गीता पढ़ें, हमें समझ आता है कि ये बॉडी तो सिर्फ एक आउटर पहनावा है, एक लाइक क्लोथ्स की तरह सोल बॉडी को चेंज करती है. जैसे हम इस बॉडी पे कपड़े चेंज करते हैं, आज ये टी शर्ट पहने, कल कोई दूसरा टी शर्ट पहनेंगे, तो टी शर्ट की वैल्यू नहीं है, पर्सन की वैल्यू है. उसी तरीके से बॉडी के अंदर सोल की वैल्यू होती है. तो अगर आप सोल की फ़िक्र करते हैं तो हमें समझ आता है कि ह्यूमन लाइफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप जब भगवान के लिए इंक्वायर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं भगवान कौन है, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके धाम वापस जा सकते हैं. तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी. तो उस अपॉर्चुनिटी को हम वेस्ट नहीं करें. तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ हमें कुछ प्रैक्टिसेस करें, जिससे हमारे सेंसेस एट द एंड कंट्रोल हो, और हमारे सेंसेस को कहाँ लगाएं, भगवान की सेवा में. ये बहुत ज़रूरी है. और सेवा करके क्या मिलेगा, आप अपनी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में होंगे एंड यू विल फील ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, नॉट भौतिक हैप्पीनेस जो हमें रसगुल्ला गुलाब जामुन खा के मिलती है.
वो भी हैप्पीनेस है, लेकिन वो बहुत लो ग्रेड हैप्पीनेस है। एक्चुअल हैप्पीनेस हमें क्या मिलती है? भगवान की सेवा करके, क्योंकि अंततः हम करेंगे सेवा ही। आप देख लीजिए, आप भले ही किसी घर के मुखिया हों, प्रधानमंत्री हों, प्रधानमंत्री भी क्या करता है? देश की सेवा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सेवा नहीं करता किसी की और अपने आप में ही तुष्ट है, अपने आप में ही प्रसन्न है? ऐसा व्यक्ति केवल भगवान है, परम पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण। ठीक है, तो उनकी सेवा से ही हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि इट इज़ अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड, लेकिन बाई सुटेबल प्रैक्टिस आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका परपर्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम हमारे रियल उसमें आ जाएंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन चैंट अटेंटिवली, एकदम सही तरीके से हम सोलफुली कैसे चैंटिंग करें, है ना। मधु पंडित प्रभु का सीरीज़ है, पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। मैंने प्रभुपाद वाणी ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं सोलफुल जपा सेशन, तो उनको भी देखिए आप रेगुलर, है ना। तो डिफ़िकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द obstinate mind as expressed by Arjun is accepted by the personality of Godhead, but at the same time he suggests that by practice and detachment it is possible. What is that practice? In the present age, no one can observe the strict rules and regulation of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, एक एकांत जगह पे जाके ध्यान करना, ध्यान योग करना, वो पॉसिबल नहीं है कि आप गुफा में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। पॉसिबल है क्या? जा सकते हो? नहीं जा सकते। हाँ, ये थम्स डाउन चाहिए, है ना, थम्स डाउन करिए, जिससे क्या है, इंटरेक्टिव बने सेशन। और जितने लोग प्रेजेंट है सेशन में, वो यहाँ पे रहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी कम लोग हैं, तो मैं आप सबसे थोड़ी सी सिंसेरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है माइंड को, सेंसेस को कंट्रोल करना आर्टिफिशियली। तो इस प्रेजेंट एज में हम कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। However, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. The first and foremost such devotional engagement is hearing about Krishna. सबसे पहली चीज़ क्या है? भक्ति की सबसे पहली चीज़ है हियरिंग। 9 स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है हियरिंग। सेकंड क्या है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम। तो सेकंड वन इज चैंटिंग। The first and foremost such devotional engagement is hearing about Krishna. This is very powerful transcendental method for purging the mind of all misgiving. The more one hears about Krishna, the more one become enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. तो ये बहुत ज़रूरी है। जो रीडिंग सेशन है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हियरिंग अबाउट कृष्णा। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो अपने आप क्या होता है? हमारा माइंड भौतिक आसक्ति से दूर होता है, अटैचमेंट और अवर्जन से दूर होता है। बाय डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट डिवोटेड टू द लॉर्ड, वन कैन वेरी इजीली लर्न वैराग्य। ठीक है, जब हम ऐसी चीज़ों से जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, उनसे अपने आप को डिटैच करते हैं थोड़ा, तो हम इजीली वैराग्य को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। वैराग्य का क्या मतलब है? डिटैचमेंट फ्रॉम द मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। जो हमारा मन लगा रहता है ना अलग अलग चीज़ों में, उनसे वैराग्य, उनसे डिटैचमेंट। इम्पर्सनल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट इज मोर डिफिकल्ट देन अटैचिंग द माइंड टू द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा। अब एक चीज़ आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास, आपने वो देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट छोड़ने के लिए एक निकोटिन गम्स आते हैं, जानते हैं आप? निकोटिन गम्स आते हैं, सब जानते हैं। शुभम प्रभु, हरे कृष्णा, आपका थम्स अप नहीं आया। तो सिगरेट की आदत को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? निकोटिन गम्स लेते हैं। सिमिलरली, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी सिगरेट को ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। छोड़ सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट है। उसी तरीके से अगर आप दुनिया में अपने जो भौतिक अटैचमेंट है उसको छोड़ना चाहते हो, और आप एक जगह पे बैठ गए, आपने सोचा मैं तो अपने माइंड को कहीं पे भी
एजुटेट नहीं होने दूंगा, परेशान नहीं होने दूंगा। तो क्या वो पॉसिबल है? थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल तो है लेकिन डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कलयुग के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस एज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका है? एक दूसरा अटैचमेंट चाहिए। लाइक सिगरेट छोड़ने के लिए हमें निकोटिन गम्स चाहिए, उसी तरीके से भौतिक आसक्ति छोड़ने के लिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए। कृष्ण के लिए एक्टिविटीज़ करना हमको चाहिए। अगर हम अपने आप को कृष्ण की एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारा जो अटैचमेंट है मटेरियल ऑब्जेक्ट से वो छूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दिस इज़ वेरी पावरफुल ट्रांसडेंटल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग। जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं, वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं, देन कृष्ण के लिए एक्टिविटीज़ करना इज़ ईजियर। कीर्तन करना, अच्छा डिलिशियस फूड खाना, लेकिन पहले कृष्ण को ऑफर करना। कृष्ण को ऑफर करके क्या बन गया? वो प्रसाद बन गया। अब खाइए गुलाब जामुन, क्या दिक्कत है ना। लेकिन उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। तो क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल बिकॉज बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वन बिकम ऑटोमेटिकली अटैच टू द सुप्रीम स्पिरिट। जब हम ये प्रैक्टिकल बातें अगर आप सुनते हैं भगवान के बारे में, तो आप अपने आप अटैच हो जाते हैं। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभवा। परेशानुभवा, spiritual satisfaction. It is just like the feeling of satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, तो एक भूखे व्यक्ति को आप कुछ भी खिलाओगे तो उसको कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाना। उसी तरीके से द मोर वन ईट वाइल हंग्री, सॉरी, जो कोई भूखा व्यक्ति होता है वो जितना खाता है उसको कैसा लगता है? ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होता है। सिमिलरली हम क्या है? स्पिरिचुअली भूखे हैं अभी, हमें स्पिरिचुअल भूख लगी है खूब। जब हम चांटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं सिंसियरली, तो हम क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं अपने आप को, एक ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस से अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनाते हैं। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभावा. It is just like feeling the satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. जितना वो खाते हैं उतना उनको स्ट्रेंथ फील होता है। सिमिलरली जितना हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं उतना हमें स्ट्रेंथफुल और सेटिस्फाइड फील होता है। बाय डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस वन फील ट्रांसडेंटल सेटिस्फैक्शन as the mind become detached from material objectives. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the food stuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. जैसे एक अस्पताल में जो एडमिटेड पेशेंट होता है, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है कि खाने की चीज़ों में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है ना। ज़्यादा तेल वाला नहीं खा सकते, बाहर का जंक फूड नहीं खा सकते। सिमिलरली जो ये स्पिरिचुअली, ये मटेरियली डिजीज्ड जितने भी लोग हैं, जिनको बहुत भौतिक आसक्ति है, चीज़ें हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? भगवान का प्रसाद खा सकते हैं। भगवान का प्रसाद खाने से क्या होगा? आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस है ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसको एक मात्र श्लोक आपको ये बता देगा कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है ना। 9 प्रोसेसेस होती है भक्ति की, तो ये आपका होमवर्क है कि आप पता करिए इसको। देखो, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना है ना, तो यू नीड टू बी वेरी इंक्विजिटिव। क्वेश्चन होना, उस क्वेश्चन का आंसर निकालना, है ना। ये श्लोक है 6.35, ठीक है, 6.35, हाँ ठीक है। इसको पढ़िए सभी अपने लेवल पे, आज पढ़िए, आज नहीं तो कल मॉर्निंग में पढ़ लीजिए। पढ़ना ज़रूर है इसको, खुद से पढ़िए। इसका हिंदी में पर पढ़िए आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द सेशन विच इज़ हाउ वी कैन चैंट अटेंटिवली। कैसे हम अटेंटिवली चैंट करें? देखो, इस कलयुग में हमने अभी कल देखा था, कल वाले सेशन में हमने बात की थी कि भगवान इज कृष्णा इज ओमनीपोटेंट। नेम ऑफ कृष्णा, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, प्रसादम ऑफ कृष्णा, टेम्पल ऑफ कृष्णा आर नॉन डिफरेंट। कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में और भगवान में।
तो जब हम शब्द सुनते हैं कृष्ण, जब आप कहते हैं कृष्ण, तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान से एसोसिएट कर रहे हैं, भगवान तुरंत आपके सामने आ गए। इट इज़ लाइक दैट। तो जब आप चैंटिंग करते हो तो आपको हमेशा मन में ये होना चाहिए, व्हेन आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा इज देयर आफ्टर यू, कृष्ण आपके जस्ट साथ हैं आपके एकदम। तो आपको बहुत अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए, जानते हुए व्हेन आई एम चैंटिंग। अब आप सोचिए, जब आप चैंटिंग कर रहे हो लाइक अ पैरेट विदाउट अटेंटिवनेस, तो क्या होता है, कृष्ण उस चीज़ को देख रहे हैं, कृष्ण आपकी हर गतिविधि को देखते हैं, विटनेस करते हैं। परमात्मा है आपके हृदय में, वो आपके हर एक्टिविटी को देखते हैं। अगर आप कुछ गलत देख रहे हो, ऑनलाइन कोई गंदा वीडियो देख रहे हो, है ना, किसी स्त्री की तरफ गलत देख रहे हो, तो क्या होता है, कृष्ण वो भी देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा तो है नहीं। लेकिन ऐसे में हमें चाहिए कि हम तो पहले ही इतने पतित हैं, भगवान आप ही मदद करिए, आप ही उबारिए। लेकिन आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप मन में तो कह रहे हो भगवान आप मदद कीजिए, लेकिन आप फिर दोबारा से गलत चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। सिंसियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, अगर हम तोते की तरह चैंटिंग करते रहें लेकिन हम वी आर नॉट अटेंटिव, हमारा बिल्कुल भाव नहीं है भगवान के नाम के प्रति, बिल्कुल हमारा मन नहीं है, देन व्हाट हैपन्स। आप देखिए, आप लोग सभी ये सेशन ज्वाइन कराया आपने, अभी सेशन लेते हुए मैं जब फ़ोन देखने लग जाऊँ और ऐसे आपसे बात करूँ, इसी तरीके से सेशन लूँ फ़ोन देखते देखते, और मेरा फ़ोन चल रहा है हाथ में, मैं जब फ़ोन देखते देखते आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो जब हम चैंटिंग करते हैं और हम सोच रहे हैं दिमाग में आज ये खाना है, वो पीना है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, भगवान के अलावा सब कुछ चल रहा है दिमाग में, चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम आगे स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु जी का कैमरा ऑन हो गया, इन प्रभु जी का ऑफ हो गया। जब हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। जो अभी हमने देखा ना, मैं फ़ोन चलाने लग गया और आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये उसी तरीके से आपको जैसे बुरा लग रहा है वैसे कृष्ण को भी बुरा लगता है, वो सोचते हैं आज भी ये इन अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा इंटीमेट एसोसिएशन होगा आपका कृष्ण के साथ, आप समझेंगे उस चीज़ को। आप देखिए, अगर अभी हम बात कर रहे हैं, मैं कहीं इधर उधर देखे बिना आप ही से बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा है ना कि प्रभु जी अपना टाइम दे रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ नहीं ध्यान दूँ, बोलूँ कि मैं 1 सेकंड आया, माइक बंद करके मैं कहीं चला गया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आया, फिर बोला, फिर थोड़ा दोबारा चला गया कहीं पे, तो आपको लगेगा कि ये तो मज़ा नहीं आ रहा, प्रभु जी तो बिल्कुल, वो कॉन्वर्जेसन भी अच्छा नहीं होगा और हमारा बॉन्ड भी अच्छा नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम अटेंटिवली चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, यू गेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, नो डाउट यू गेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, डेफिनेटली आपका माइंड भी काम रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा पूरे दिन कि मैंने चैंटिंग करा है, अंदर ही अंदर एक अचीवमेंट फील होगा और भगवान से आपका मन बनेगा। लेकिन अगर आप इन अटेंटिवली चैंटिंग करते हैं तो क्या होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्लो होती है, थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। लाइक एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, बार बार आपको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करके स्पीड ब्रेकर में से निकाल के फिर दोबारा स्लो करके स्पीड ब्रेक। लेकिन अगर पूरी रोड एकदम स्ट्रेट है, कोई ट्रैफिक नहीं है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, तो उसमें कैसे जाएगी ना, आपका व्हीकल कितना स्पीड से जाएगा। तो सिमिलरली ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ इफ़ वी आर चैंटिंग अटेंटिवली, दैट इज़ लाइक अ सुपर कार, आपको बहुत स्पीड से कृष्ण की तरफ लेके जाती है अटेंटिव चैंटिंग। लेकिन अगर आप अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं तो वो थोड़ा विचारणीय, विचार करने वाला टॉपिक है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया है, लेकिन अब क्या करें। भगवत गीता 6.35 में भगवान बता रहे हैं, दिस रेस्टलेस माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बट बाय प्रभु प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन था प्रभु, हाँ कि शुभम हम जो बोलिए। सोचते हैं वो माइंड में तो चलते ही रहता है, मतलब कुछ चैंटिंग करने बैठते तो माइंड में मतलब एक फ्लो से जो
चलता ही रहता है, तो उसको हम स्टॉप कैसे करें? देखिए क्या होता है, ये जो भगवत गीता 6.35 है, ये इसी का आंसर है। भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, भाई प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप, इट इज़ लाइक कि एक नदी है ना, आप समझना इस एग्जाम्पल को। आपने पढ़ा भी होगा ऑन द वे टू कृष्ण में, एक नदी है, उस नदी में हमने पत्थर फेंका तो क्या होगा, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, है ना, पूरा मिट्टी ऊपर आ जाएगा ना। लेकिन अगर हम उसको एकदम सेटल छोड़ दें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ग्रेजुअली वो मिट्टी क्या होगी, दोबारा से सेटल डाउन हो जाएगी। तो जितने भी हमारे दिमाग में थॉट्स होते हैं, हमें चाहिए कि हमें और पत्थर नहीं गिरे हमारे दिमाग के नदी में। जितने पत्थर गिरेंगे उतनी वो एजिटेट होती रहेगी पूरी जो नदी है। लेकिन अगर हम पत्थर गिरना बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। पत्थर क्या है यहाँ पे, जो भी मटेरियल हमारा कांटेक्ट है, जो भी भौतिक आकर्षण है, सपोज कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट हमने देख लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम खेल रहे हैं सांप से, सांप से खेलिए आप, सांप कभी भी काट लेगा। आप अपने आप को कितना भी कंट्रोल करें, अगर कोई भी गलत चीज़ है सराउंडिंग में, तो वो आपको क्या करती है, काट सकती है किसी भी वक्त। आपकी लाइफ हमेशा रिस्क में रहेगी। तो ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को एजिटेट करने वाली चीज़ों को दूर रखें। बैड एसोसिएशन, गाली देने वाले लोग, है ना, स्त्रियों के प्रति गलत बातें करने वाले लोग, इनसे हम थोड़ा दूरी बना के रखें। ऐसी कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट ना करें, सुने ना। गलत सुनेंगे तो गलत दिमाग में आएगा। वन मोर थिंग इज़ कि बहुत पुराने कोई थॉट होंगे, पूर्व जन्मों के कोई थॉट होंगे, पिछली लाइफ के, कुछ गलत सलत किया होगा। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है आजकल, 5-5 10-10 साल के। उन्होंने क्या देखा है अपने लाइफ में, कुछ नहीं देखा, फिर भी डिप्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस अभी उनको एनकाउंटर कर रहे हैं, करते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि सोल वही है, एक्सपीरियंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो हमारे दिमाग में जितने भी एजिटेशंस है ना, आप देखिए, हमने जन्मों जन्मांतर तक, कई जन्मों, लाखों करोड़ों जन्मों से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में है, इस चक्र में फंसे हुए हैं। तो अब एकदम से तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन चैंटिंग करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिसिंग एंड अ लिटिल डिटैचमेंट फ्रॉम द रॉन्ग मटेरियल थिंग्स, सिंपल। आप अपनी नदी को क्या रखिए, अनएजुटेटेड रखिए अब, और पत्थर मत फेंकिए, तो वो थॉट्स क्या हो जाएंगे, अपने आप काम हो जाएंगे। ठीक है, हमारे मन में जो कुछ भी आता है ना, वो अपने आप इस तरीके से काम होता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। नाउ जब हम अटेंटिवली चैंटिंग करें, अब कैसे करें अटेंटिवली चैंटिंग, यू शुड रीड अबाउट कृष्णा। जब आप कृष्ण के बारे में रीडिंग करेंगे तब क्या होगा, रीडिंग करने से आपको पता चलेगा, ओके, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा इज माई रियल फ्रेंड, कृष्णा इज द मोस्ट डियरेस्ट, कृष्णा इज द मोस्ट काइंड, कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल। जब आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो आपको क्या होगा, कृष्ण से अटैचमेंट होगा। अब कोई स्त्री है, कोई लड़की है, माता जी है, वो आपको कुछ बात कर रही है, तो आपका कैसे ध्यान जाएगा, नोटिफिकेशन आती सबसे पहले रिप्लाई 2 सेकंड में, सबसे पहले रिप्लाई माता जी को, बाद में प्रभु जी को रिप्लाई करेंगे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यू हैव सम अटैचमेंट टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अटैचमेंट है, नेचुरली है। और कृष्ण के प्रति नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए। तो यू शुड रीड अबाउट कृष्णा। इसलिए रीडिंग एंड चैंटिंग शुड बी योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि एक बुक में लिखा है वही दूसरी बुक में लिखा है, सिमिलर सिमिलर सा है, लेकिन फिर भी आपको हर बुक को बहुत अटेंटिवली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बुक में आपको अलग अलग सूत्र मिलते हैं। किसी बुक में आपको भागवतम से कुछ जानने को मिलेगा, किसी बुक में भगवत गीता से जानने को मिलेगा। तो प्रभुपाद हैव मेड एवरीथिंग वेरी सिंपल फॉर अस कि
अगर हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ें, तो प्रभुपाद हैज़ गिवन इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल इन मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं प्रभुपाद की, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप सुनिए और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चलेगा क्या कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की वाणी क्या है, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं और कृष्ण से हमारा क्या रिश्ता है, सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देन आपकी भक्ति एकदम स्मूथ हो जाएगी। नाउ फॉर अटेंटिव चैंटिंग देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। The most important thing is always feel the gratitude that you have got to know about Krishna in this life. नहीं तो आप देखिए थोड़ा बाहर निकल के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है भगवान से। दे आर हैप्पी लिविंग द फुलिश लाइफ। वो इल्यूजन में रह के माया के दास बन के खुश हैं। उनको कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करना, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना, सेल्फ रियलाइज नहीं करना कि वो वास्तव में कौन है। जिसमें से आप जो 4 भाग्यशाली, हम 5 कुल मिला के हम 5 भाग्यशाली जो लोग हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट ऑलरेडी। तो हमें चाहिए कि हम इसको फॉर ग्रांटेड ना लें कि ठीक है चैंटिंग ही तो है, डेली करते हैं। बिल्कुल नहीं। कृपा से ही हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, नहीं तो किसी की इस दुनिया में औकात नहीं है कि वो चैंटिंग कर पाए खुद से। हम जो भी सीखते हैं हम किसी से सीखते हैं ना, अच्छा भी किसी से सीखते हैं, गलत भी किसी से सीखते हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये हमें कहाँ से पता चलती है? गुरु कृपा से ही मिलती है। तो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद की तरफ हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट you get the knowledge, and if you don't have respect you don't get the knowledge. This is the rule of the barter system of knowledge. There should be respect always. जब respect होती है तब आपका जो ज्ञान का विनिमय होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है, सिमिलरली आप देखिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं अटेंटिवली। अरे हाँ हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत ध्यान से, हाँ हाँ बताइए, है ना। पूछेंगे 1-2 क्वेश्चन भी, बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। तो इसी तरीके से हमें बुक रीडिंग करना है। सेकेंडली आपको ये जानना चाहिए कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है, कलयुग के जीव होने के कारण हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम यज्ञ अनुष्ठान करें, है ना। क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे रिसोर्सेज। आज के टाइम पे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे यज्ञ अनुष्ठानों में, इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, है ना। ना हम ध्यान योग करने के लिए क्वालिफाइड है, ना हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, जो कि हमें पढ़नी चाहिए। हम पढ़ सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग वी कैन अंडरस्टैंड भागवतम ऑल्सो, वी कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता ऑल्सो बाय द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद की कमेंट्री हम उसमें पढ़ सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं भगवत गीता में। तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इतने पतित हैं कि इतने क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी हमारे उद्धार के लिए भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। बाय सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं कि दैट व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। कृष्ण आपकी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। तो आप सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के राजा आपकी जीवा पे डांस कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी अटेंटिव। आपको तो अटेंटिव होना चाहिए। जब पूरे ब्रह्मांड के मालिक आपके जीवा पे आ गए हैं, इतने करुणामय हैं, तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव, है ना। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस आर देयर, विच इज chanting and hearing. When you are chanting you should hear also. You should not chant in your mind.
Like I can chant in my mind Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare, but inside mind मेरा मन कैसा है अभी? रेस्टलेस है. सही बात है ना? हमारे मन में क्या है? बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है. मैं खाना खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फ़ोन देख लेता हूँ, किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है. Many things are going on in the mind continuously. So it is very important to focus in mind only. So you should chant verbally. आपको बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. And you have to feel the vibration of the sound very nicely. Then आपको सुनना है. Very attentively you should listen to the mantra, the 16 words. जब आप सुनेंगे बहुत अटेंटिवली, बोलेंगे, तो आपका अटेंटिवनेस ज़्यादा रहेगा एंड देन आपकी चैंटिंग थोड़ी अटेंटिव होगी. लेकिन स्टिल क्या होता है, हम सुनते सुनते भटक जाते हैं, हमारा माइंड बार बार भटक जाता है. तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को पकड़ के दोबारा से लिसनिंग पे लाना है. एंड वन मोर वेरी गुड प्रैक्टिस इज कि आप अपने सामने एक मंत्रा कार्ड रख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ मंत्रा कार्ड? एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर क्या हो, भगवान का नाम लिखा हो, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हो. तो आप उससे चैंटिंग करेंगे तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा चैंटिंग करना. ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ नहीं रखा है, उस तरफ रखा है. तो एक छोटा सा कार्ड आप ले सकते हैं. आप एक छोटी सी डायरी ले सकते हैं, उस पर आप अपने हाथ से लिखिए पूरा मंत्र और उसको आंखों के सामने रख के पढ़िए. मंत्रा कार्ड ही मिल गया आपको, बहुत अच्छा है. एक और चीज़ मैं आप सभी तीनों के साथ शेयर करूँगा. आर्यन प्रभु को तो ऑलरेडी पता है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो वी शुड हैव अ मंत्रा कार्ड विद अस. वी शुड चैंट वर्बली, वी शुड हियर वेरी अटेंटिवली. इस तरीके से आपकी चैंटिंग अच्छी होती है. एंड एवरी डे यू शुड रीड एंड यू शुड रिवाइज द टॉपिक दैट यू हैव रेड. जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं, यू आर रीडिंग एवरी डे दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्णा इज द फ्रेंड टू एवरीवन, कृष्णा इज देयर विद मी एवरी टाइम. जब आप सुनते हैं, श्रवणम करते हैं, तो हियरिंग इज द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. पहली प्रैक्टिस है कृष्ण के बारे में सुनना. आप देखिए, अगर एक सेकेंड रुकना प्रभु, अगर आप किसी के बारे में सुनते हैं, है ना, आपने बहुत सुना है किसी के बारे में, तो आपका अपने आप उनके प्रति रिस्पेक्ट, अटैचमेंट थोड़ा होने लगता है ना. आपने कभी मिले नहीं उन व्यक्ति से, लेकिन आपने सुना बहुत है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं. तो आपको क्या होता है, उनसे अपने आप अटैचमेंट होने लग जाता है. सिमिलरली अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, कृष्णा इज़ अनलिमिटेड. कृष्ण के अनलिमिटेड पास टाइम है, अनलिमिटेड लीलाएं हैं, है ना. कृष्ण के अनलिमिटेड पावर्स हैं. कृष्णा इज़ देयर इन द बुक्स, कृष्णा इज़ देयर इन विद इन यू, इन मी, इन दिस लैपटॉप, एवरीवेयर. तो आप हर चीज़ में कृष्ण को देखिए. कृष्ण ने भगवत गीता में अच्छे से एक्सप्लेन करा है हाउ वी कैन कंट्रोल द सेंसेस. सो यू शुड रीड भगवत गीता. एक हैबिट बनाइए, आप कंसिस्टेंट रहिए आप, तो आपकी क्या होगी, कृष्ण में मन लगेगा. जब आप जब करने बैठेंगे तो आप कैसे चैंटिंग करेंगे, फिर यू विल बी नोइंग कि आप पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. यू आर चैंटिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ माई डे. दैट इज़ नॉट माई टास्क, बट दैट इज़ माई डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड. My Supreme Lord is the only one who cares for me in this entire universe. Only Krishna is there for you. No one will be there for you. Your family members are there, but at the end of your life, they are also helpless. वो आपके शरीर को क्या करेंगे, जला देंगे. Because they have no other options. केवल कृष्ण ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपको वास्तविकता से जानते हैं. In reality, only Krishna know you. In reality, you only have the connection with Krishna. In this material, we have nothing to do. हम आए हैं यहाँ पे, और ये स्वर्णिम जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दिस ह्यूमन लाइफ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बट उसका सही से इस्तेमाल करना
अपने ह्यूमन लाइफ को राइटली यूटिलाइज करना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए. हाँ साईप्रीत प्रभु आप बताइए. प्रभु मैं चैट बॉक्स में कुछ डाउट पूछा था प्रभु, एक बार देख लिए. While we chant attentive, thoughts will come but we should not worry, let it. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, सही है. हम चैंटिंग करते हैं ना, थॉट्स आएंगे, दैट इज़ ओके. आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है अपने थॉट्स से. आपको उन थॉट्स को कैसे लेना है कि लाइक थॉट्स विल कम एंड गो बट आई हैव टू फोकस. हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए. ठीक है. तो अटेंटिव चैंटिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिपीट इन योर माइंड अगेन एंड अगेन वॉट एवर यू आर रीडिंग अबाउट कृष्णा, that Krishna is the supreme personality of Godhead and I am eternally connected to Krishna. So when I'm chanting, why I'm thinking about anything else, why I'm thinking about burger and pizza? When I'm chanting, Krishna is there on my tongue. Why am I chanting inattentively? Krishna is watching me every second. Krishna is there in this Google Meet also. Krishna is there in this room also. Krishna is within me also. Why am I chanting inattentively? Why am I ignoring Krishna while I am chanting? Why I am chanting like this, like a parrot, like a machine? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. चैंटिंग होना चाहिए भाव के साथ, है ना. आपके अंदर होना चाहिए कृष्ण के प्रति प्यार होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट आदर होना चाहिए कि while I am chanting, this is not my daily ritual but actually this is my loving devotional service to Lord. And when there is love, देखिए प्यार में दो चीज़ें होती है, टाइम एंड अटेंशन. अटेंशन के बिना टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम के बिना अटेंशन आप दे ही नहीं सकते हैं. तो जब आप मॉर्निंग में जब करते हैं तो अपना टाइम तो देते हैं, लेकिन अगर अटेंशन नहीं देते तो देयर इज़ नो लव. अटेंशन देते हैं थोड़ा, दिन भर में कहते हैं कि हाँ कृष्ण मेरे भगवान है, लेकिन अब अपने टाइम नहीं दिया चैंटिंग के लिए, तो देयर इज़ नो लव. तो यू शुड गिव बोथ, टाइम एंड अटेंशन, दोनों आपको देना चाहिए भगवान को, है ना. एवरीवन एग्री? गिव मी थम्स अप. शुभम प्रभु, हरे कृष्णा. शुभम प्रभु कहाँ चले गए आप? ठीक है. तो फ्रॉम यू फोर, all the four devotees who are present in this session, I expect कि आप मानव जीवन के इस लक्ष्य को समझें. हमने एक और इस लक्ष्य को समझते हुए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए. ये दुनिया बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. बुरे काम सिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, अच्छी बात बोलने वाले कम लोग मिलेंगे. तो आप कोशिश करिए. देखिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला था. जब हम भगवद गीता का श्लोक डिस्कस कर रहे तब मेरे मन में आई थी कि जब आप देखते हैं, भेड़ चाल सुना है आपने? भेड़ चाल. बहुत सारी भेड़ अगर कहीं जा रही होती है ना, तो दूसरी भेड़ भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है. ठीक है. तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे लोग क्लब्स जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, होते होंगे. गलत तो गलत ही रहेगा ना. अगर कोई कुएं में कूदेगा, 100 लोग भी कुएं में कूदेंगे और मर जाएंगे कुएं में कूद के, तो उनको देख के हमें ये नहीं मानना कि कुएं में कूदना सही है. मेरी लाइफ का गोल यही है कि मैं कुएं में कूदना है. और ये जो माया है ये कुएं में कूदने जैसा ही है, एक अंधेरे कुएं में कूदना जिसमें आपको आपकी लाइफ ही होपलेस हो गई, आपको पता ही नहीं अब क्या होगा, है ना. दिस लॉ ऑफ कर्मा शुड बी स्टडीड बाय एवरीवन. वन बुक इज़ देयर, द लॉ ऑफ नेचर, वो पढ़ना चाहिए आपको. एंड आई विल शेयर द कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बुक्स. उनको अभी के लिए आप पढ़िए. कैटेगरी 1 वाला जो बुक का लिस्ट है उसमें से कल हमने पढ़ा था कृष्णा द रेज़र्वोयर ऑफ ऑल प्लेजर. तो उसमें हमने वो बुक हमने कल कंप्लीट कर ली थी. सिमिलरली आप वो बुक्स को देख सकते हैं. ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको. एंड आपको अब सिंसियर होना पड़ेगा, है ना. आप 4 जो अभी हैं, I want you all to attend the session on time. Punctuality and sincerity is very important.
तो शुभम प्रभु, साईप्रीत प्रभु आप टाइमली ज्वाइन करिए, ध्रुव प्रभु आप टाइमली ज्वाइन करिए, चैंटिंग सेशन ऑल्सो इन मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन अबाउट द अटेंटिव चैंटिंग इज़ ओवर, और कोशिश करिए आप कि आप अच्छे से चैंटिंग कर पाए। हरे कृष्णा।